प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में रैन बसेरे को लेकर उपजा विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि रैन बसेरा अब नोफल संस्था को दे दिया गया है। इस जगह पर अस्पताल में लंगर चला रही ऑलमाइटी संस्था दावा कर रही है। जब से ये जगह नोफल संस्था को दी गई है, तब से लेकर ऑलमाइटी संस्था के सरबजीत सिंह इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी विवाद के बीच रैन बसेरे की ये जगह नोफल संस्था को सौंप दी गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने इस जगह को मरीजों के तीमारदारों के लिए समर्पित किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि इस रैन बसेरे में 30 बेड की व्यवस्था कैंसर मरीजों व उनके तीमारदारों के लिए की गई है। इसमें और भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि जगह को लेकर कोई विवाद नहीं है। ऑलमाइटी संस्था यहाँ लंगर चला रही है, वह भी चलता रहेगा। नोफल के गुरमीत सिंह भी रैन बसेरे को चलाएंगे। यदि और कोई भी सेवा के क्षेत्र में अपना सहयोग देना चाहे तो वह भी आगे आ सकता है। अस्पताल में राजनीति का सवाल ही नहीं उठा। देखिए, राजनीतिकरण इस तरफ से तो कुछ नहीं इसका हो रहा है। मैं तो बताओ स्वास्थ्य मंत्री और इसका यहाँ पर शुभारंभ करने के लिए आया हूँ। और हमारे देश में एक नई तो नहीं है, खैर ये रवायत पुरानी है। कोई भी आप अच्छा काम करना चाहें तो फिर उसकी बुराई शुरू हो जाती है, टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। सरबजीत सिंह बॉबी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और वो मिलते भी रहते हैं मुझसे, अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी हम बधाई शुभकामनाएं देते हैं जो वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति भी इस काम में उनका सहयोगी होने के नाते ये काम कर रहा है, वो लंगर चला रहे हैं, उनको कहीं किसी ने नहीं रोका है आज तक लंगर चलाने से, उनके काम में कोई व्यवधान नहीं खड़ा किया है। अगर ऐसा होता तो मैं मानता कि हम गलती पर हैं या अस्पताल का प्रशासन जो है वो गलती पर है। अगर कोई और व्यक्ति भी जिसके मन में कुछ अच्छा करने की भावना है, अगर वो भी जुड़ जाए तो इसमें बुराई क्या है। और इसके बाद भी अगर 10 लोग और आना चाहें, काम करना चाहें, नेकी का काम करना चाहें तो उनका स्वागत है। जहाँ बॉबी जी का स्वागत है वहाँ गुरमीत जी का भी स्वागत है। तो मैंने बॉबी जी को कहा था, मैंने कहा आप सर्वजीत हैं और ये गुरमीत हैं, ये भी गुरु के मीत हैं, गुरु से प्रेरणा लेकर के काम कर रहे हैं। गुरु नानक का घर जो है इस प्रकल्प का नाम उन्होंने दिया है, बहुत उत्तम नाम है। गुरुओं से हम प्रेरणा लेते रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा करना, दुखियों की सेवा करना, पीड़ितों की सेवा करना। तो सेवा जो है वो कोई बुरा काम नहीं है। एक ही व्यक्ति सेवा करे और अगर दूसरा आदमी भी सेवा करने के लिए आ रहा है, अगर उसका आप विरोध करते हैं तो मुझे लगता है इस सोच में सुधार करना चाहिए। सर, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आज काफ़ी दिनों से विवाद है, लोग भी पूछते हैं। सर, उनका ये भी कहना है कि ये उन्होंने पहले मांगी थी जगह कि वो है रैन बसेरा के नाम से जो है चलाना चाहते थे, अब उनको दे दी गई है। और साथ में तौर से इन्होंने ये भी कहा है कि लंगर से जुड़े पूरे प्रदेश में जितने भी है, कल वो रिश्व पे आएंगे और धंधा भी देंगे। और फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई तो 25 तारीख को जो है जब अमित शाह और जो जेपी नड्डा आएंगे उनके सामने अपनी बात रखेंगे, उनको भी ज्ञापन सौंपेंगे। तो क्या लगता है उनको सामने आ रहा है? उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, उससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को उनके अतिरिक्त अगर और भी कोई व्यक्ति सेवा में हिस्सेदार बनना चाह रहा हो तो उनके विरोध के बाद जो है उस व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता सेवा करने से। ये मौका सबको मिलना चाहिए। और भी कोई सेवा करना चाहे, आना चाहे, रोगियों की सेवा करना चाहे, उनके जो अटेंडेंट्स यहाँ पर आते हैं उनकी सेवा करना चाहे, उनका भी स्वागत है। कितने ही लोग जुड़ सकते हैं और बॉबी जी अकेले नहीं है, उनको भी कुछ लोग उसमें सहयोग कर रहे होंगे। गुरमीत जी अकेले नहीं है, इनको भी बहुत से लोग सहयोग कर रहे होंगे इस पुण्य कार्य में। बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं जो कोई पुण्य का काम करता है। सर, इसमें कितने बेड होंगे और क्या और भी जरूरत है रैन बसेरा की? क्योंकि जो अटेंडेंट आते हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी जो है 30 बेड्स की व्यवस्था हो गई है और उसके बाद इस संख्या को जो है और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा रोगियों की अटेंडेंस की संख्या को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से ये एक नई शुरुआत है। कैंसर पेशेंट्स और उनके देखभाल करने वाले लोग जो उनके साथ होते हैं, उनको जो है आज ये जो शुरुआत हो रही है इसके माध्यम से बहुत बड़ी सुविधा जो है वो मिलने वाली है। फ्री लंगर की फैसिलिटी और गुरमीत जी जो कि एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और जिनकी संस्था ये काम कर रही है, नोफल ट्रस्ट, इनके माध्यम से ये सारा काम हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि इसमें जहाँ एक और जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं उनके रहने की बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर होगी। और जैसा कि ये कह रहे थे जब इन्होंने इस योजना के बारे में मुझे बताया तो इन्होंने कहा कि इट विल बी अ होम अवे फ्रॉम होम। घर से दूर रहने पर भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं घर से दूर हूँ, बल्कि मैं घर पर ही हूँ। भोजन की व्यवस्था निःशुल्क और गुणवत्ता युक्त भोजन होगा। रोज़ाना जो है वो मेन्यू जो है उसका चेंज होगा और उनके कपड़े तक धोने की व्यवस्था जो है, ऐसा जो है ये ट्रस्ट के माध्यम से ये सुविधा जो है रोगियों को और उनके परिवारजनों को जो यहाँ आते हैं उनके साथ उनको मिलने वाली है। सर, ये सेवा शुरू होने वाली है और कहीं ना कहीं सर इसमें विवाद भी सर काफ़ी
काफ़ी दिनों से चल रहा है, मीडिया में काफ़ी आ रहा है कि PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।